बंदर की मौत के बाद किया गया मृत्यु भोज। बड़ी संख्या में ग्रामीण हुए शामिल। 13 दिन पहले हिंदू रीति से किया गया था अंतिम संस्कार। जब किसी की मौत हो जाती है तो अलग अलग तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन अमेठी जिले के पूरे भिक्षुक मिश्र का पूर्वा गांव में हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार एक बंदर का अंतिम संस्कार किया गया। यही नहीं, 13 दिन बाद आज मृत्यु भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आसपास के गांव के लोगों को भोजन कराया गया और पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें, पूरा मामला अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र स्थित पूरे भिक्षुक मिश्र का पूर्वा गांव का है, जहां 13 दिन पहले एक बंदर मौत हो गई थी। इसके बाद बंदर के शव को बाकायदा किसी मनुष्य के तरह शव का पूरी परंपराओं के अंतिम संस्कार किया गया। 13 दिन बीतने के बाद आज 13वीं का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम आसपास के कई गांव के ग्रामीण शामिल हुए। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि हमारे गांव में एक बंदर 15 दिन पहले आया था जो गंभीर रूप से घायल था, जिसका इलाज कराया गया था। इसका एक हाथ जला हुआ था, जैसे विद्युत आपूर्ति की चपेट में आ गया हो, जिसका निधन 13 दिन पहले हो गया था। हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। आज बंदर के आत्मा की शांति के लिए ब्रह्मभोज का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम को पूरी ग्राम सभा ने मिलकर आयोजित किया। इस मौके पर ओंकार नाथ मिश्र, शारदा प्रसाद, रमेश मिश्र, बड़े लाल मिश्र, संदीप, प्रमोद, देवी, संजय पांडे, अटल, प्रमोद मिश्र, सोनू तिवारी, जगदम्बा प्रसाद मिश्र, कल्लू, शेषनारायण मिश्र शामिल हुए। एक लाइन पकड़ा आराम से पास भैया भैया नाम है आपका? कथा व्यास आचार्य त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा। आज किस तरह का आयोजन किया गया है यहाँ? आज ये आयोजन हमारे गांव में आज के 13 दिन पहले एक बंदर आया जो बहुत अस्वस्थ था, और एक हमारे ओंकार नाथ मिश्रा जी हैं, उन्हीं के छत पे उसका निधन हो गया 13 दिन पहले। और जब निधन हुआ तो उसका दाह संस्कार भी मिट्टी दी गई, संस्कार किया गया विधिवत, गाँव वालों ने मिलकर किया खूब धूमधाम से। उसके बाद विचार हुआ गांव वालों का कि जो है इसका एक भोज किया जाए, और भोज के दिन बढ़िया दिव्य जो है हनुमान जी का जयकार उद्घोष करते हुए ये सारी व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये पूर्व काल से ही ये वैदिक परंपरा रही है कि वेदः शिवो शिवो वेदो वेदाध्यायी सदा शिवा। वेद की रीतियों पर चलते हुए सनातन धर्म को हम लोग जागृत करने के लिए ये ऐसी विधि परंपरा के अनुसार ही 1000 लोगों का ब्रह्मभोज हम लोगों ने किया है, और एक समाधि स्थल भी वहाँ बनाया जाएगा। ये व्यापक रूप से इसकी भूमिका जो है बहुत बृहद हम लोग करेंगे गांव वाले मिलकर, और यही इसका भोज और आयोजन दिव्य रूप से किए हैं और करते भी रहेंगे। इस तरह का आयोजन करने का प्रेरणा कहाँ से आई आप लोगों को? ये प्रेरणा पहले पूर्व वैदिक काल परंपरा से ही हम लोगों के सनातन धर्म में चली आई है। चाहे आप अयोध्या देख लीजिए, काशी देख लीजिए, मथुरा, माया, काशी, अवंतिका, चाहे जहाँ आप देखिए वैदिक परंपरा की रीत रही है। और हमारे राघवेंद्र सरकार के साथ सेना में, हनुमान जी महाराज के साथ सेना में बंदर ही सेना थी, तो कहीं ना कहीं जो है वो भगवान के ही स्वरूप हैं, हम लोगों के ही एक अंश हैं। इसलिए परंपरा हम लोग जागृत आज कर रहे हैं सनातन धर्म को कि ऐसी परंपरा चले और निभाया जाए और किया जाए। प्रसाद में क्या क्या बिता? प्रसाद में हमारे यहाँ ये जो महाप्रसादी बना हुआ है, प्रसाद में जैसे बढ़िया दिव्य पूड़ी और सब्जी, नुक्ति प्रसाद, अचार प्रसाद, ये जो है प्रसादी की सब दिव्य व्यवस्था की गई है। अच्छा, सनातन धर्म की माने तो इस प्रसाद को ग्रहण करने से क्या लाभ है? इस प्रसाद को ग्रहण करने से, क्योंकि जो हम लोग वैदिक परंपरा के अनुसार जैसे हनुमान जी महाराज को अगर हम मानते हैं, कहीं न कहीं चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हमारे हनुमान लला चारों युग में हैं, सदा सर्वदा हैं, निरंतर हैं, तो उनको भोग प्रसाद लगा के, और जो ये प्रसाद की परंपरा है वहीं से सब सारी परंपरा चली है भोग प्रसाद के द्वारा। ये भोग प्रसाद ही पाया जा रहा है प्रसाद के स्वरूप में। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र मिश्रा। कहाँ के निवासी? पूरे भिक्षुक मिश्र धोए। आज ये किस तरह का आयोजन किया गया है आप लोगों के द्वारा? हमारे यहाँ एक बंदर आया था जो बीमार था,
उसकी हम सब दवा भी कराए और उसका देहांत हो गया। उसी उपलक्ष्य में हम सब यहाँ महाप्रसाद का भंडारा कर रहे हैं। कितने लोग इसमें शामिल हुए हैं? इसमें शामिल लगभग 1000 आदमी की व्यवस्था है हमारे पास। इससे ज़्यादा हो जाए कम नहीं रहेंगे। और महाप्रसाद का है व्यवस्था की गई है और पूरा भोजन प्रसाद का वितरण होगा। और हम 10-15 आदमी हैं जो इसकी व्यवस्था की है और इसमें पूरा गांव मेरा सहयोग कर रहा है।